आइए दोस्तों, आज हम सावन मास की आपको एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए। एक नगर में एक भोलेनाथ का भव्य मंदिर था। उस मंदिर में दूर दूर से सभी लोग पूजा करने आते थे। वहाँ कांवर चढ़ाने के लिए कांवड़िया भी आते थे और मंदिर में बहुत सारी भीड़ थी। अचानक उस भीड़ में भोले बाबा की पूजा हो रही थी। तभी अचानक एक सोने का थाल आता है और शंकर भगवान के पिंडी पर आकर रुक जाता है। तभी आकाशवाणी होती है कि इस सोने के थाल को जो सच्चा भक्त होगा भोले बाबा का, वही उठाएगा। उसी के लिए यह थाल है। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था करते थे, उन्हें तो पक्का ही भरोसा था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। वे सभी मंदिर के लोग सबसे आगे खड़े हो गए। तभी एक पंडित जी आए और उन्होंने कहा, देखिए, मैं शंकर जी का अभिषेक करता हूँ और उनकी रोज़ पूजा करता हूँ, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। और पंडित जी ने वह थाल उठाया और जैसे ही थाल उठाया तो थाल पीतल का हो गया। यह देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। पंडित जी बहुत लज्जित हुए और उन्होंने वह थाल उसी स्थान पर रख दिया और बाहर निकल गए। इसीलिए वहाँ सभी मंदिर के लोगों ने यह बात आजमाई, लेकिन उन्हें भी थाल उसी स्थान पर रखकर जाना पड़ा। अब उस नगर का राजा वहाँ आया और राजा ने आकर कहा, मैंने इस मंदिर में बहुत दान दक्षिणा और दान किया है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। और यह कहकर राजा ने थाल को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही थाल राजा के हाथों में पहुँचा तो तांबे का हो गया तो राजा लज्जित हुए और राजा ने उसी स्थान पर थाल रख दिया। सभी मंदिर के लोग यह देखकर हैरान हो गए और एक से एक लोगों ने उस थाल को उठाया, लेकिन सभी को लज्जित होना पड़ा। किसी के हाथों में वह तांबे का हो गया तो किसी के हाथों में पीतल का हो गया और यह देखकर सभी लोग बाहर निकल गए। तभी वहाँ किसान आया। किसान 1 महीने से भोलेनाथ के दर्शन करने नहीं आ पाया था, इसलिए चातुर्मास को भोलेनाथ के दर्शन करने आया। किसान काम के बोझ के नीचे दबा हुआ किसान बेचारा खेतों में फावड़ा चलाता, कभी सब्जियां लगाता, कभी कुछ करता, तो वो मंदिर में महीना में 1 आध बार ही आ पाता था। इसलिए किसान अब की बार मंदिर में आया तो रास्ते में उसे आते हुए एक भूखा भिखारी मिल गया। वह भिखारी उससे रोटी मांगने लगा। किसान को दया आ गई। किसान ने अपनी रोटी उस भिखारी को दे दी और किसान ने थाल के बारे में सुना ही था। किसान मंदिर में गया और उसने पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके अपने बाहर चला आया। उसने थाल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मंदिर में एक पुजारी था। उसने कहा, अरे भाई, आप इस थाल को उठा लो, क्योंकि आप ही महादेव के सच्चे भक्त हो। किसान ने कहा, नहीं भैया, मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ। महीना में 1 आध बार शिव जी के दर्शन करने आता हूँ, तो मैं उनका कहाँ से सच्चा भक्त हुआ। किसान ने सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तभी वह आदमी कहने लगा, अरे भैया, हमने यहाँ देख लिया है सबको थाल उठा के, लेकिन यह थाल किसी से नहीं उठता है। किसी के हाथों में जाकर ये पीतल का हो जाता है तो किसी के हाथों में जाकर ये तांबे का हो जाता है। आप ही उठा लो भैया। उसने कहा, तुम भी अपना हाथ लगा लो, थाल मिले या न मिले, लेकिन तुम्हारी भक्ति में पता लग जाएगा तुम्हारी भक्ति की कितनी सच्चाई है। लोगों के कहने पर किसान ने उस थाल को उठा लिया और जैसे ही वह थाल किसान के हाथों में आया तो वह लाइट की रोशनी में चमकने लगा
और सभी लोगों ने किसान की जय जयकार करी। तालियां बजने लगी और किसान से पूछने लगे, अरे भाई, सभी लोग कहने लगे, अरे भाई, आप ही महादेव के सच्चे भक्त हो। आप हमें ये बताइए, आप महादेव की कैसे पूजा करते हो। किसान बोला, अरे भैया, मैं तो कभी पूजा करता ही नहीं हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। मैं खेतों में फावड़ा चलाता हूँ, हल चलाता हूँ और बस अनाज बोता हूँ और ज़रूरतमंद लोगों की थोड़ी मदद कर देता हूँ। तब वो लोग कहने लगे, तुम गरीबों की मदद क्यों करते हो। किसान बोला, सकून, मुझे उनके चेहरे पर खुशी देखकर जो आनंद मिलता है उसका मैं आपको बयां नहीं कर सकता। मुझे बहुत खुशी मिलती है उनकी मदद करने पर। शायद भोलेनाथ इसीलिए मुझ पर प्रसन्न हैं। आप लोग सैकड़ों मीलों की तपस्या करके दूसरों दुख देते हो तो वह आपकी तपस्या करना बेकार है। भोलेनाथ कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, चाहे जितनी भी पूजा कर लो। याद रखिए दोस्तों, सत्कर्म का फल आनंद से ही प्राप्त होता है और आनंद पे ही ख़त्म होता है और दुखदाई लोगों का दुख से ही शुरू होता है और दुख पर भी ही जाकर समाप्त हो जाता है। तो आपको हमारी अगर यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।